चलो देखो क्या लिखा है, सवाल लेते हैं। ग्रुप में डाला करो, ग्रुप में डाला करो, साथ साथ करोगे बहुत मजा आएगा आपको। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है शॉपकीपर। देखो जहां से मैंने ये सवाल लिया ना, उस बेचारे को थोड़ी सी अंग्रेजी कम, लेकिन मुझे उसके जज्बात पता थी क्या है। He is writing, a shopkeeper brought some article at 4:05. At 4:05. It was a shopkeeper bought 4 articles for rupees। ठीक है, इसने ये नहीं लिखा for 5 each, यानी 5 रुपए के 4 चीजें। उसके बाद क्या कह रहा है, and sold at and sold 5 articles for rupees 7। Find his profit और loss percent। कल मैंने तुम लोगों को बताया। अब देखो भाई, बड़ा सीधा सा है बेचारा, सवाल बिल्कुल सीधा सा है। क्या है सवाल, क्या है? अब देखो कोई बच्चा आज से देखेगा मेरी क्लास, उसके सर के ऊपर जाएगा। ओके, कैसे किया? वेरी गुड। तुमने एलसीएम किया? एलसीएम किया? मैं देखता हूं अभी क्या तुमने किया। शॉपकीपर ने कितने आर्टिकल लाए? कितने के लाए? बट आर्टिकल सेम है, तो जो एक पे प्रॉफिट कमाया होगा वही 4 रुपए कमाया होगा। नहीं आई बात समझ आया नहीं? मान लो तुमने क्या किया, तुम कोई भी चीज ला रहे हो, उस पे 10% प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर ऐसी दूसरी चीज भी लाई, उस पे भी 10% कमाया, और दूसरी चीज लाई, उस पे भी 10%, टोटल प्रॉफिट भी तुम्हारा 10% ही होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ से भी उतना ही निकल रहा है जितना तुम्हारे वहां से आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो 4 आर्टिकल अगर 5 रुपए के हैं, 4 आर्टिकल अगर 5 रुपए के, तो तुमने बोला 4 आर्टिकल मेरे 5 रुपए के है ना, इसे लाए ये सीपी। तो एक आर्टिकल कितने का होगा? 4 आर्टिकल लाए कितने के, तो एक आर्टिकल कितने। लेकिन ये एक आर्टिकल का क्या बन गया, बताओ क्लियर? अब क्या कह रहा है? कह रहा है अब बेचे इसके 5 आर्टिकल। आधे बंदे बोलेंगे सर ने जो 4 ही लाए थे, 5 और ये दुकान में पहले से एक मौजूद। तुम्हें क्या करना है उसको? ये बोल रहा है कितने बेचे मैंने, 5 आर्टिकल बेच दिए मैंने, कितने के लिए? तो एक आर्टिकल कितने का बेचा होगा? बोलो क्लियर है? समझे यानी? यानी ये तुम्हारा क्या बन गया? तो एक पे जो प्रॉफिट होगा वही सब पे होगा या नहीं होगा? वही पूरी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा। तो तुमने बोला सर ये सवाल इतना सीधा है कि सीपी तुम्हारा 5/4 है और तुम्हारा एसपी जो है वो 7/5। अब इसको कैसे करोगे? अभी बताया तुमने एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम निकाल। अब इधर से नजर रखना, इधर से नजर रखना। मैं जो कहने वाला हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी है, इसी चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। 5 और 4 का एलसीएम कितना? तो इसको मैं 5 से मार दूं, अगर मैंने सीधे किया होता क्रॉस मल्टीप्लाई तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, वो गोटा होता है। क्या होता है? So guys, why आसन is क्या इसका? That is a shortcut way. Shortcut way is never a logic. वो मुझे दिखाना, लेकिन कब? पहले देख तो लो। इसमें भी कोई ये नहीं। तो तुमने 5 और 4 का क्या लिया? 20 एलसीएम। यहाँ पे 4 है तो इसको किससे मारूंगा? इसको किससे मारूंगा? ये सॉरी, देखो क्या हुआ, इसको 20 से मारा, इसको भी एलसीएम निकला था ना, ये गया 4 से और ये गया, यानी 25 तुम्हारा सीपी अगर है तो ये कितना है? समझ आ गया? समझ आ गया? अब मुझे बोलो प्रॉफिट कितना हुआ है? लेकिन किस पे हुआ है? खत्म सवाल। कितने परसेंट प्रॉफिट? अगर तुम इसको ऐसे ही रखते ये भी निकल जाता है, लेकिन फिर पहले इसको और इसको माइनस करना था। रेशियो जहां पे भी दिखे उसको अच्छे रेशियो में ला। अगर आप पहले ही करेंगे सर, पहले ही क्वांटिटी को सेव करेंगे फिर आंसर। बिल्कुल, आप क्वांटिटी को पहले ही सेम बना सकते हो, वो दूसरा तरीका है। एब्सोल्यूट
ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी, अब सुनो, चले, समझ आ गया ना? सीधा था, सीधा। आपने बोला सर सीधा, चलो अब देखो इस बच्चे ने क्या, 4 आर्टिकल्स कितने के थे? लेकिन जब भी आप कंपेयर करो ना सीपी, तो आपको आर्टिकल्स का जो क्वांटिटी है वो सेम बनाना है, यानी जितने का आर्टिकल आपने लाया उतने ही आपने बेचे। लेकिन ये यहाँ पे देख रहा था 5 बेचे, डू यू अंडरस्टैंड? 5 आर्टिकल इसने बेचे, ये इसने खरीदे थे, परचेज किए, और ये इसने क्या किए, कितने के किए? अब यहाँ पे तो ऐसे में डायरेक्टली नहीं कह सकता, आधे बच्चे यहाँ पे देखेंगे 5 था, यहाँ 7 था, 2 हो गया प्रॉफिट, किस पे हो गया, 5 पे हो गया ना, वो ऑप्शन भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 आर्टिकल दिया, यहाँ कितना दिया, तो पहले सेम बना। सेम बनाने के लिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ, 20 हुआ। तो मैंने किसको मारा, 5 से। जब इसको 5 आर्टिकल से मारा तो इसकी कीमत भी 5 से बढ़ गई। अब किसको मारूंगा 4 से, तो इसकी भी बढ़ गई। यानी 20 आर्टिकल जब तुम देखते हो उनका प्राइस कितना है, ये इसका सीपी हुआ। नहीं आई बात समझ? यहाँ पे 20 आर्टिकल्स को जब तुम, इन्हीं आर्टिकल्स को जब तुम क्या करते हो, सेल करते हो, तो ये कितने का आ रहा है, ये तुम्हारा एसपी। अब तुम्हें क्या करना है, 20 आर्टिकल है, 1 आर्टिकल है, प्रॉफिट निकालना है, समझे? अब तो बराबर हो गया ना। यहाँ से तुमने बोला सर सीपी हमारा 25 है और एसपी कितना है, डू यू अंडरस्टैंड? तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, 3 हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे हुआ, 25 पे हुआ, खत्म। चाहे एक का देखो या सबका एक साथ है, यही हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई। आधे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो देखो 4 5 के बराबर, हाँ है ना? और क्या किया था, समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया 25 और ये बन गया तुम्हारा 20। लेकिन ये वाला जो है ये तुम्हारा एसपी बन गया, ये तुम्हारा। लेकिन आदमी को भूल जाएगा एसपी किसको लेना है, सीपी किसको लेना है। ये कोई तरीका नहीं है सीखने का, जो क्या जुगाड़, ये है छोटा तरीका। लेकिन मुझे क्या समझाना था, कल बताया था, चाहे तुम एक आर्टिकल पे प्रॉफिट एंड लॉस करो या वैसे ही 10 आर्टिकल पे करो, प्रॉफिट परसेंट कभी चेंज, प्रॉफिट चेंज होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कभी चेंज। क्लियर हुआ या नहीं? 100%, 100% वंडरफुल। चले आगे चलिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन जल्दी से मुझे करके दो। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं ऐसा ही क्वेश्चन, शाबाश 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 सारे। A man bought some article, या shopkeeper bought article 7 articles for ₹6 and sold 5. इसने 5 आर्टिकल्स बेचे और ₹4। Find his profit or loss percent. तुम्हारे ऑप्शन है 6.67, 8.33, 5.33। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंस, पहले और इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस एक ही चीज, OMR sheets were also replaced in SSB exam. 3 top officials under scanner. वो था बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आई, एंड ये न्यूज जो है ये चढ़ी है इस पे, What was PA's paper? PA क्या है? पंचायत। वो PAA हुआ। PA's paper 2 was leaked. ₹4 crore deal was struck for Forester's exam. Scamsters even sold question paper of Haryana from Jammu. चलो भाई, alright, don't look into these things, okay? If you are good enough, you will get, you will qualify even in 10, even in 15, okay? This is something which is not under your control, so never ever get derailed using by these things. ये news जो है ये अभी चढ़ाएगा कोई ना कोई, इधर ही पे आधे डिमोरलाइज हो जाएगा शायद चीज, ना ऐसा कुछ नहीं।
जिसको सिलेक्ट होना होता है हो जाएगा आज। जुल्म हो गया बहुत सालों के साथ, बट आई होप कितना आया, बहुत बढ़िया। इतना टाइम क्यों लगाया, 1 मिनट से ज्यादा लगा दिए। 7 आर्टिकल कितने का, 6 का बेच रहा है, उसके बाद कितना बेच रहा है, तो तुमने 35 बनाने का सोचा है इसको, तो इसका मतलब हो गया 35 आर्टिकल जो थे वो क्या तुम्हारे 30 के बदले, ये तुम्हारा सीपीआर। उसके बाद ये 7 से गया ये 28, लॉस हो गया 2 का, किस पे हुआ 30 पे, इनटू मारा 100, वो समझेगा कैसे, क्लियर हो गया। ये 100/30 अगर आपको या 10/3 अगर आपको याद हो, क्या ये 3/1/3 होता है, नहीं आई बात, ये मैंने काटा इसको, तो समझ आ रही है, ये समझाने से कर, ये कितना है 3/1/3 पूरा सुन 3/1, लेकिन अभी मल्टीप्लाई किसे कर, जब भी तुम इसको 2 से पूरे को करो ना तो ये पता है क्या बनता है, ये बन गया 6 और इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 2/6, 6 तो 6 ऐसे ही 2/3 होता है 0.66666666, उसी को इसने लिखा है 0.67। या तो सीधे मारो मैं, ठीक है, क्लियर हुआ, चले आगे। अब सुनो मेरी बात, अब चलते हैं दूसरे सेट ऑफ प्रोसेस, जहां पे ये बहुत बार आपने देखा होगा, डिसऑनेस्ट डीलर sells his goods, profits to sell his goods at cost price, but still gains because he's using a wrong scale to measure the things. सुनिए कभी ये क्वेश्चन, हाँ, क्लॉथ मर्चेंट है, वो कपड़ा देता है, लेकिन कपड़ा जब देता है कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। अब अगर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा होगा, क्या उसको प्रॉफिट होना चाहिए? अगर कोई प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट होता है दावा करना, अगर कोई कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, क्या उसको कभी प्रॉफिट होगा? लेकिन वो तब भी प्रॉफिट कमाता है, कैसे कमाता है, वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर वो 9, इंस्टेड ऑफ 1 मीटर स्केल वो 900 सेंटीमीटर हो। तो समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, इज इट क्लियर, मतलब 90 सेंटीमीटर रखी, इज इट क्लियर। तो बेईमानी, उसको बोलते हैं बेईमानी। अगर कोई शॉपकीपर तुम्हें बोल रहा है मैं 30% प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये बेईमानी नहीं, वो ये डायरेक्टली कह रहा है, समझ आ रही है, जो भी वो डायरेक्टली बोल रहा है मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, वो आप सबको उसने वाज़ेह कर, लेकिन कुछ चीजें जो हिडन रहती है, क्या रहती है, उसको बेईमानी ही बोले, क्या बोलेंगे। इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस को ही रखा है, ये डिसऑनेस्ट डीलिंग क्या होती है, जहां पे जो खरीदार होता है, जो परचेजर होता है, उसको पता नहीं चलती है क्या, दैट इज हिडन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। मैं इन क्वेश्चंस को सवाल जो सॉल्व करूंगा, जो उनका तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीके से और सिंपलेस्ट ऑफ वेज में लिखूंगा, और वो हर चीज पे अप्लाई होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे इसको अंडरस्टैंड। लिखो सब, कल तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा, कल सारे सक्सेसफुल डिस्काउंट लेके खत्म हो जाएगा, ठीक है। Just a moment. बीच में लिखा होगा प्रोफेसिस टू सेल, बेसिकली प्रॉपर वर्ड वही है, वो दावा करता है।
देखो ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं काफी ऐसे ऑप्शंस हैं जो तुमने ऑलरेडी देख रखे। मतलब ये हो गया आपका 1/10, ये हो गया 1/9, ये हो गया 1/8, यानी जहां पे भी आंसर आ गया उसको परसेंटेज में निकालने की बाद में जरूरत तुम्हें पता होनी चाहिए, अपना टाइम सेव करना है। अच्छा क्या कह रहा है डिसऑनेस्ट? व्हाई वाज ही डिसऑनेस्ट? बिकॉज इसने क्या किया, 1 किलो के बदले कितने लगा, इसने बोला मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचता। कॉस्ट प्राइस पे अगर बेचता तो ना इसको प्रॉफिट होता। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे स्ट्राइक करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू? मुझे एक चीज बताओ, मान लो इसने जैसे यार 900 ग्राम है, क्या वेट कितना है, जो ये 1 किलो पे कमाएगा वही ये 1 ग्राम पे भी कमाएगा प्रॉफिट, वही ये 1000 ग्राम पे भी कमाएगा, वही सब पे कमाएगा। अब कुछ एज्यूम कर लो, कुछ भी टाइम मान लीजिए मैं 1 केजी से लेने गया, कितना लेने गया, जितना वेट लगाया ना मैं उतना ही मान, तुम 2 केजी मान लो, 2 केजी पे लगा, मैं कितना, मैं गया इस दुकानदार से, मैंने सुना ये क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मैं उठा और गया, मैंने बोला सर मुझे क्या है ना, मुझे 1 केजी चावल दे दो, व्हाटएवर। तो मैंने, इसने बोला ठीक है, तो मुझे बोलिए मैंने कितना लाई, क्वांटिटी कितनी लाई, आपने बोला 1000 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम्स में दिया है तो 1000 के साथ, ठीक है, कितनी लाई मैंने क्वांटिटी, मुझे चाहिए उसकी क्वांटिटी 1000 ग्राम, क्लियर हुआ। मान लो कुछ भी प्राइस है इसका, 1 रुपया मान लो, सबसे बेस्ट, कितना है 1 ग्राम का, कितना है 1 रुपया, तो इसका मतलब है अगर कॉस्ट 1 ग्राम का 1 रुपया है, पूरा सुन, तो ये ओवरऑल कितने प्राइस का होगा। अब सुनना मेरी बात, यानी जो दुकानदार है वो कहता है मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, अगर मैंने 100 ग्राम से लिए, हाँ, वो कितने का पड़ता है, मुझे भी कितने का पड़ा, क्योंकि बोल रहा है ना मैं ना प्रॉफिट कमा रहा हूं ना लॉस कमा रहा हूं, वो समझ आ रही है बात। अब लेकिन एक्चुअल में क्या हो, दुकानदार ने तुम्हें दिया कितना है, यानी उसके दुकान से एक्चुअल में तो 900 ग्राम ही निकला, की नाम समझ, 900 ग्राम का कीमत 1 रुपया यानी 900 रुपया हो, यानी उसके दुकान से 900 ही रुपया निकल रहा है, समझ आ रही है, कितना निकल रहा है, और वो आपको कितने का दे रहा है, यानी प्रॉफिट कमाया, कितना कमाया, 100 कमाया, किस पे कमाया, 900 पे कमाया। यहीं पे बच्चे गलत करते थे, वरना जब कंसेप्ट ही नहीं था वो 10% लिखे, बोले ये 100 कमाया सर, 100 इसके दुकान से 1000 नहीं निकला, कितना निकला, तो इसने प्रॉफिट किस पे कमाया, समझे। तो तुमने बोला 100/900, ये तो 1/9 ही होता है, इंटू 100, ये कितने परसेंट होता है, कुछ था ही नहीं। अच्छा रुको, आपने बोला सर आपने क्यों ये 1000 माना, जरा हम कुछ और मान लेते हैं, मान लो तुम्हारी मर्जी, मान लो, लेकिन इसका ख्याल रखना ये कितना माना है, बेहतर है इससे बड़ा ही मानो या इसका मल्टीपल मानो, क्लियर है ना, इसके मल्टीपल्स मानो, वो ज्यादा बेटर है, वरना आपको इसको भी पहले उसी हिसाब में लाना है। मान लीजिए आपने मान लिया 1000 ग्राम, फिर से 1000 ग्राम ले, लेकिन 1 ग्राम की कीमत कितनी मान रहा हूं, 2 रुपया मान रहा हूं, जो परसेंटेज बोल रहे कितना मान रहा हूं, 2 रुपया मान रहा हूं, तो मुझे बोलो अगर 1 ग्राम का कीमत 2 रुपया है तो इसकी दुकान से कितना गया, 2000, यानी 2000 की चीज ये बेच रहा है, मुझे कितने की बेच रहा हूं, 2000, 1 ग्राम कितना है, वेरी गुड, लेकिन इसके दुकान से 1000 नहीं गया, कितना गया, 900 ग्राम, और 900 ग्राम जो है वो कितने का है, वो भी 2 रुपए का, तो 1800 बेसिकली इसके दुकान से निकला, कितना प्रॉफिट कमाया, तुमने बोला 200, लेकिन किस पे कमाया, क्या ये भी आपका 1/9 नहीं, कितना, अगर तुम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करो 2000 का, एक ही बात, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, तुम ये देखो इसने अगर प्रॉफिट कमाया, चाहे इसने क्वांटिटी पे कमाया, अब शॉर्टेस्ट वे टू सी, ये तो मैंने बस बताया रुपीस में कन्वर्ट करना, इसको देखने की जरूरत नहीं, देखो इसने प्रॉफिट बाकी किसी और तरीके से नहीं कमाया, इसने किस पे प्रॉफिट कमाया, कैसे प्रॉफिट कमाया, चीज कम दे, जितना कम दिया वही तो उसका प्रॉफिट, नहीं आई बात। अगर इसको 1 किलो देना है 1000, ये उस पे कितना दे रहा है,
यानी इसके दुकान से 900 निकल रहा है और दे कितना रहा है, इसके दुकान से 900 निकल रहा है और पैसे कितने का पकड़ रहा है, 1000 वाले, तो इसने प्रॉफिट कितना कमाया, किसमें कमाया, अतः वो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, 100% क्लियर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप चले आ रहे हैं। कैसे कैसे बताओ सर, सीपीयू और एसपी का रेशियो 1:1 में चल रहा था एब्सोल्युटली, फिर मतलब 900 और वहां पे फिर भी मतलब 1000 ही रहेगा सर। तो देखो पहले आपने 1:1 लिया, उसके बाद वापस आपने क्या किया, 900 और 1000 गए ना, 900 और फिर 1000 जाएगा ना सर 90 to 10, फिर एक 90। बताओ क्या अभी इसका इलाज चलो बताओ क्या, तुमने बोला सीपी और एसपी इसके हिसाब से 1:1 इसके हिसाब से, अब क्या बोल रहा है, कह रहा है लेकिन अब क्या बोल रहा है, फिर वहां से 1000। so मतलब तो it is the same concept just that you are writing here 1:1 ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे मुझे इसका कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हकीकत तो नीचे वाली, आप समझे। अगर ये 910 है, इसका तरीका ये रहता, ये 9:10 आता, तो प्रॉफिट तुम्हारा कितना आता, 1 आता, किस पे आता, खत्म 11 पॉइंट, यही बोल, ये तो तरीका है। अब तो तुम इतने अच्छे हो ही गए, ये तो कर ही लोगे आप, है ना। पहले रेशियो बना दी, इंस्टेड ऑफ 900 जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये 900 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 1000, पहले काटो ना इनको, परसेंटेज में बोला गया है, वो तो मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी। चलो दूसरा देखो, आप इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। A dishonest dealer professes to sell his goods at 10% profit. अब ये किससे बोल रहा है, कह रहा है भाई मैं 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं, खुद बोल रहा है, but he uses the weight of 160 gram instead of 200 gram weight. What is his profit or loss? What is his profit percent? आधे बच्चे परेशान हैं, ऐसा क्वेश्चन है स्वीकार, क्या ये क्या बोल रहा है, और ये तो जेन्युइनिटी से बोल रहा है 10% कमा रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कितना ही कमा रहा है ना, और भी गड़बड़ करा हुआ, यानी इसकी जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है वो चेक करना है, हम वो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, ये कितना दिया है, लेकिन कितने ग्राम के बदले, तुम इसी को इज्यूम करो, देखो कैसे। तो मान लो मैं गया दुकानदार के पास 200 लेने, 200 ग्राम लेने, कितने, हर ग्राम 1 रुपये का है, हर ग्राम कितने रुपए का है, तो मुझे बोलो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितने का होता है, हर ग्राम 1 रुपये का है, मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, लेकिन दुकानदार कह रहा है मैं तुम्हें कमा रहा हूं कितने परसेंट प्रॉफिट, 10%, बोलो 10% इसका कितना होता है 20, 10% इसका कितना होता है 1/10 करो ना, कितना हुआ 20 इसने कमाया, तो सीधे 110% भी निकाल सकते थे, तो ये बन गया 220, यानी ये तो इसने खुद बताया, कह रहा है अगर तुम मुझसे 200 ग्राम लोगे मैं कितना कमाऊंगा 10%, है या नहीं। आप कुछ भी इससे ले लो कमाएगा ये इतना, तुम इसे 1000 ग्राम लो तो ये कमाएगा तुम्हें 1000, नहीं सर इतना ही नहीं। जब मैंने इससे 200 ग्राम लिए, इसने बदमाशी की, क्या बदमाशी, इसने एक्चुअल में मुझे 160 ही दिया, यानी इसकी दुकान से 200 रुपया नहीं 160 ही रुपया निकला, नहीं आई बात, यानी ये इन रियलिटी सीपी, इसने कितना कमाया उस पे 220, यानी क्या इसने 60 कमाया, किस पे कमाया 160, इनको क्या किया, खत्म हो गया सर, ये 4 से गया 15, ये गया 4, 15 हो गया, और कुछ है बस, ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय। अब इसको कैसे करते हैं मैंने आपको बार बार बताया, 4 की टेबल में 148 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। देखो कैसे कैसे देखा तुमने, क्या 37 से आएगा, 37 से आएगा या नहीं आएगा,
4 into 37 is 148। बचा कितना तुम्हारा? 2 बच गया। नहीं आ रही है बात समझ। 4 into 37 कितना होगा? बचा कितना? ये 2/4 जो है क्या ये 1/2 होता है? तो मैं इसको 37.5 लिख सकता हूं। यानी एक्चुअल परसेंटेज देखो कितनी कमाई है इसने। किसको क्लियर नहीं हुआ बात तो मैं फिर से बताऊं। फिर से कहां से? यहां से, यहां से। आपको क्लियर हुआ है? आपको क्लियर हुआ? यहां से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गौसिया क्लियर हुआ? स्नोबर, इफ्शाना क्लियर हुआ? बॉयज जरूर क्लियर हो रहा है? ओके, मैं फिर से बता, जरा खुद से बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से बोलो। क्या कह रहे हैं? शाबाश शाबाश, पढ़ो उमर, क्वेश्चन पढ़ो। A dishonest dealer sells his goods at what does that mean? हाँ? प्रॉफिट कमाना है 10%। 10%। वो अब 200 ग्राम में भी कमाएगा 10% प्रॉफिट, वो 100 पे भी कमाएगा, 50 पे भी। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, तुम जितने का बोल रहे हो ना वेट यूज कर रहा है उतना ही है। और 1 ग्राम 1 रुपया कमा, 1 ग्राम कितने कमा दोगे? तो मुझे बोलो, यानी अगर मुझे इससे 200 ग्राम लेने थे तो सीपी जो होता वो 200 होता, लेकिन ये मुझे कितने का देता वो? 10% प्रॉफिट पे कितने का देता? समझे? लेकिन क्या इसकी दुकान से 200 गया? इसने क्या बदमाशी? तो इसकी दुकान से 160 ही ग्राम गया, यानी 160 ही रुपया इसकी दुकान से निकला, यानी एक्चुअल में 160 निकला। उस पे इसने मुझे 220 कमाया, इसने कमाया मुझे 60, किस पे कमाया? 160। खत्म हो गया सर सवाल। क्लियर? चले आगे, क्या बात? बता बता बता, आज क्यों रहे? सवाल खत्म? ऐसे ही करते हैं खत्म। कौन आएगा समझ? मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मैं वैसे भी मैंने इनएक्टिव स्टेटस कर दिया था अनअकैडमी का, कि तो मेरा मन कर रहा था मैं अब यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको खत्म करके मैं एसएससी का कोर्स लूंगा राजस्थान। क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वही बच्चे को जिनको सच में सीखना। कौन? इट शुड नॉट बी लाइक, हाँ तुम लोग यहीं पे सीख रहे हो, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आप जाके चेक कीजिए, उठा के यूट्यूब चेक करो। मैं तो तुम्हें दावे से कह रहा हूँ नहीं, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कोई भी क्वेश्चन लाओ, आई एम इन फ्रंट ऑफ दिस, शो मी एनीथिंग, ओके। लेकिन ये होता है कि प्रैक्टिस। अब अगर मैं तुम्हें यही चीज पढ़ाऊँ ना, अब जैसे मुझे तुम्हें किसी एसएससी प्रॉपर सिर्फ कॉन्ट पढ़ाना था, इसमें एक ही डिफरेंस आएगा, वो ये आएगा कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा उस टाइम, मैं टाइमर लगाऊंगा, टाइमर के बेसिस पे और क्वेश्चन, ताकि तुम्हें और प्रैक्टिस हो जो तुम्हें घर में करनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ इतनी ही फर्क है, पढ़ाना यही होगा, ठीक है। और फिर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या कहीं पे कोई डिफरेंट आया, क्या आया, क्या नहीं, तुम्हें मैंने रखा ही नहीं उसका जेकेएसएसबी क्या होता है, वो क्या होता है। आदमी को हाईएस्ट लेवल से पढ़ो तब भी प्रॉब्लम, हमें नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ा बोले कि पढ़ाया नहीं। अब बोलो ऐसे बच्चों को क्या करें? ऐसे बच्चे कश्मीर में अनसेटिस्फाइड हमेशा होते है ना। तुम्हें यहीं पे लगेगा वो 12th की वो टॉपर थी ना बेचारी, वो लड़की सिलेक्ट हुई जो ना, इसके बाद इसको फिर कमेंट किया उसके इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग यू नो अबाउट हर सक्सेस, आधे देखोगे उसको सक्सेस है माशाल्लाह बहन मेड अस प्राउड, नीचे उतरी पे उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी हिसाब किताब पे कमेंट्स। हमें आदत है कमेंट्स करने। दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे, अगर कोई यूपीएससी में सिलेक्ट होता है उसको तारीफ, मुझे माफ करना, यहीं पे अगर यूपीएससी में नहीं होता है, कोई भी नहीं होता, उसको वही बंदा तारीफ करता है। मुझे बोलो उसका स्टांस क्या? सब तुम्हें प्राउड बनाते हैं।
यहां पे और सबसे बड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन, इसको याद रखना, ये बात मुझे बोली तब तक नहीं मानूंगा। टाइम क्या हुआ ये भी बताओ। 9:26. बहुत बढ़िया। अब ये ग्राम लिख रहा हूं या मीटर भी हो सकता है, समझे? ये जो तुम अभी ये 3 मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो ना, आई स्वेयर यही काम, यही पे आप चेंज, यही परसेंटेज में नीचे क्या रखना, ऊपर क्या रखना, किस पे क्या कमा रहे, क्या हो रहा है। पहले एक्यूरेट बनो फिर तेज बनो, पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आती है बेसिक्स में। 25%, 1 point gave me an answer. क्या किया? गुड, 1000 था तुम्हारा, ठीक है, तुमने लिया 1000। देखो 1000 लिया आपने, ठीक है, इस पे कितना कमाया इसने? 15। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन 900 गया, कितनी डिफरेंस आ गई? शाबाश शाबाश, कितनी डिफरेंस आ गई? कितना होता है? कितना होता है? शाबाश, 230 है। कैसे देखा? देखो 1000 एक्स्ट्रा कितना है? 150, 920 और 1000 में डिफरेंस कितनी है? 80, 150 कितनी, कितना हुआ? 230 हो गया। 230 इसने प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया? खत्म। ये तो 4 से गया ना, 234 100 बाय 4 हो गया 25%, खत्म। देखो 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 कितनों का आंसर आया? हाफ। 1 2 3 यहां से बाशी नहीं आया अभी आंसर। रुकया कर रही है कौशिया, डन, वंडरफुल। सफिया डन, डन, डन। यहां से क्या इसका नाम? हाँ, आप डन हो गया। स्नोवर डन। मुजम्मिल, मुजम्मिल, दोनों मुजम्मिल, मुजम्मिल और अच्छा मुझे ये हो गया। और कल क्यों बोला मैं मुजम्मिल? अच्छा तुमने ऐसे बोला, ठीक है। डन। एट द बैक साजिद डन। इसका नाम क्या? अम्मा, अम्मा। अब्दुल्ला हो गया? नहीं हुआ। यहां से शबीर एंड मुदस्सिर डन। एट द बैक आपका नाम क्या था? लतीफ मजीद, लतीफ मजीद डन। बहुत बढ़िया। इधर से देखे के सारे, सो राउंड अबाउट 80% ऑफ द क्लास हैव शोन गुड थिंग, गुड रिजल्ट। अब देखो आपको जो दिक्कत देगा वो देगा वो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आप गलती खुद बना सकते हो, अगर अच्छे हो तो खुद बना सकते हो। आदर हो गया, हो गया। देखो डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 15% प्रॉफिट। अभी मत देखो मैंने कितना, यहाँ पे सीपी और एसपी के बीच में प्रॉफिट होता है सीपी पे, यानी रिलेशन हमेशा सीपी और एसपी के बीच में देगा प्रॉफिट। हाँ, उसके बाद क्या कहा? 920 ग्राम ये यूज करता है किसके बदले? 1 किलो के बदले। मुझे बोलो अगर मैं 1 किलो ले लेंगे, मान लीजिए वो 1000 रुपये, 1000 ग्राम, इसने इस पे कितना कमाना है प्रॉफिट? जितना ये दावा कर रहा है 15%।
तो 15% इसका कितना होता है? देखो ऐसे देखो, 15% होता है कितना? अगर 100 का 15 निकालो तो 15 होगा, अगर 1000 का निकालो तो 150 होगा। समझ आ रही है? तो इसको वो करने की जरूरत नहीं थी। 3/20 होता है, फिर 3/20 ये गया आपका 50 से 50 × 3 हो गया 150। अकल की बात है ना। 100 का 15% कितना होता है? 15। तो 1000 का कितना होता है? 150। तुमने बोला 150 इस पे चढ़ गया 115। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी। 115% किसके बराबर होता है? जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कहीं पे आप डायरेक्टली ऐसे करें, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। यानी आपको अगर सीखिए था आप कितना ले रहे हो, यानी इतना तो श्योर है जब तुम दुकानदार से 1000 ग्राम ले रहे हो तो वो तुम्हें कितना पैसा कमा रहा है। जब दुकानदार से दावे से जो वो कह रहा है कि उसके दुकान से कितने रुपए निकल रहे, 1000 की चीज निकल रही है, वो कितना कमा रहा है उसके, लेकिन उसके दुकान से 1000 की नहीं निकल रही, उसके दुकान से कितनी निकल रही है? 920 की। यानी 920 की चीज पे उसने तुम्हें ये कमा दिया। समझे या नहीं समझे? अब देखो डिफरेंस, मैंने बार बार बोला जब भी तुम्हें दो का डिफरेंस करना हो, जब भी तुम्हें दो का डिफरेंस करना हो तुम ऐसे मत किया करो, मेहरबानी करके। मैंने बार बार बताया इस प्रोसीजर को अडॉप्ट मत। क्यों? क्योंकि आप फिर प्रैक्टिस नहीं कर। मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप घर में लिखो और ट्राई करो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इन चीजों को। ये 1000 से कितना ज्यादा है? 150 ज्यादा है। और ये 1000 से कितना कम है? 80 कम। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना होगा? 150 और 80। समझे? तुमने बोला 230, समझे या नहीं समझे? तुमने बोला 230 इसने प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया? ये खत्म हो गया। 23 से ये है इनको 100 आप 23 4 जा 90। अरे 23 × 4 20 × 4 कितना हुआ? 83 × 4 कितना हो गया? 12 80 12 हो गया 90। अब ये चौके 100 खत्म। ठीक है, डिसऑनेस्ट वाला काम नहीं करेगा। समझे? और लोग ये डिसऑनेस्टी वाले, बस इतना ही है। अब एक ही बात है, अब जाके प्रॉफिट भी देखना। जब ये दावा कर रहा होगा प्रॉफिट का, जब ये दावा कर रहा होगा लॉस का, बीच में लॉस का दावा करेगा, लेकिन तब भी प्रॉफिट कमाए। मान लो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने हम किसी चेंज किया इसको, और यहाँ पे मैंने लिखा इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग, ये लो खुद से क्वेश्चन बना लिया मैंने। क्लॉथ डीलर बोलो प्रोफेसेस टू सेल his cloth at 5% loss, but he uses the scale of 90 centimeters instead of 1 meter. What is his profit? और मुझे नहीं पता, अभी लॉस भी हो सकता है, क्या पता, लेकिन लॉस इससे कम हो जाए। लॉस क्या होगा? कम। मान लो मैंने 10% लॉस, 10% इसमें लॉस, यानी दावा क्या कर रहा है? मैं नुकसान की चीज बेच रहा हूं। इधर से देखो, दावा क्या कर रहा है? मैं चीज नुकसान से बेच रहा हूं। ठीक है, अगर ये चीज नुकसान से बेच रहा है तो इसका मतलब है, मान लो मैं इसकी दुकान पे गया, क्या मैं 100 सेंटीमीटर लेने गया, 1 सेंटीमीटर 1 रुपये का, तो मतलब मैं गया इसकी दुकान पे 100 चीज। आई बात समझ? क्लियर हो रहा है? हाँ, ये क्या कह रहा है? मैं कितने की बेचूंगा तुझे? 90 की। तो मैंने लिखा 90, समझे? लेकिन इसने क्या किया? इसने बोला है आपको 90 सेंटीमीटर ही ये यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ इसको। एक्चुअल में भी कितना है? समझे? यहाँ पे कितना मिला? तो क्या तुम्हें कोई प्रॉफिट मिला ना? यानी एक्चुअल में ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। दावा क्या किया? एक्चुअल में क्या है? ना प्रॉफिट कमा रहा है ना, लेकिन तब भी डिसऑनेस्ट है क्योंकि झूठ। अगर प्रॉफिट बताओ, सवाल। हाँ वंडरफुल, वो तो
अब सिंपल। मान लो मुझे यहाँ पे दिया है, रुक जाओ, मान लो मैंने इसको लिखा 5%, क्या लिखा 5%, तो ये कितने का कमा रहा हूँ, ठीक है, तो तुमने इसने कितना कमाया, 5 रुपया कमाया है ना, एक्चुअल में इसकी दुकान से कितना निकला, तो तुमने बोला सर एक्चुअल में हो गया 5/90 into, यही हुआ। अब इधर पे पहले नजर रखना, आराम से देखो, यहाँ से सारे ये 5/90 आ रहा है, 5/90 आ रहा है। अब 5/90 किसके बराबर, सारे को एवरीबॉडी कितने परसेंट आएगा, क्या ये 5.55% आएगा, बताइए सर कैसे, देखो ये और ये काटा, 10/9 किसके बराबर होता है, 1.11 इंटू किया 5 से, क्या ये 5.5, कैलकुलेशंस, यानी एक्चुअल में इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 5.5। इसने दावा क्या किया था, यानी अगर इसने ये किया, ये मकारी की, तो ये आपका प्रॉफिट कमा लेगी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको प्रॉफिट दिया है, मैंने बोला सर 90 की चीज थी, हमारे हिसाब से देखना है, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या है, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, 90 की चीज को इसने कितने का बेचा, अब इसको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, मान लो इसको प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे मुझे बोला है इसने कमाया सर 200 रुपये, क्या कमाया, 200 रुपया कमाया, तो मैं बोलूंगा सर हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना आया, लेकिन किस पे आया, याद रखना ये सीपी है तुम्हारा, किस पे नहीं कैलकुलेट, यानी 5 बराबर किसके, एक का वैल्यू किसका, समझे या नहीं समझे, एक का वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर, यानी इसका मतलब ये हुआ 40 into 90 कितना होता है, मैंने बोला 36, समझे या नहीं समझे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने क्या करा हो, जो आप अलग अलग क्वांटिटी में बेचते, अगर पर यूनिट प्राइस निकालना है, पर यूनिट प्राइस, तो वो तुम्हारा निकल गया पर यूनिट प्राइस, यहाँ देखो एक का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 5 किसके बराबर आ गया, 200, एक का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 40, यानी बेसिकली इसकी दुकान से निकल रही थी चीज कितने की, 3600 की निकल रही, और वही चीज जो है इसने बेचा 95 into 40 में, यानी इसने बेचा 38 में, बताओ क्लियर है। लेकिन आपने बोला सर सीपी ऑफ एन आर्टिकल क्या है, सर सीपी ऑफ एन आर्टिकल तुमसे पूछा जाएगा क्या 1 मीटर का पूछ रहा है या, समझे या नहीं समझे, वो बोला जाएगा, अगर वो 1 मीटर पूरे आर्टिकल का पूछ रहा है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, यानी अगर 100 लिया तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली ये हो रहा है, एक का वैल्यू अगर 40 है तो 40 से 100 मारा, तुमने बोला एक्चुअल में था 4000 1 मीटर का, लेकिन दे रहा है चीज है तुम्हें 3600 और बेच रहा है 3800, आई बात में, मतलब ये देखो एक्चुअल में चीज कितने की थी, अगर इसने मक्कारी नहीं की होती इसने कितने का बेचा था, लॉस कितना हुआ, इस पे हुआ, इनको क्या करें, ये गया 5, क्या इसने 5% लॉस ही नहीं किया, यानी जो तुम्हें 100 वाली चीज थी, 1 मीटर वाली चीज थी, वो तुम्हारी एक्चुअल में कितनी, जब तुम्हें दिया हो प्रॉफिट तो उसको इक्वेट करेंगे, और कुछ नहीं करना है, बस क्लियर हो। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन,
तारीख आएगा 12 मार्च। क्या आएगा? 12.5 आएगा महीने। बहुत सीधा सा है। देखो ये क्या कह रहा है, इधर से देखना, ये क्या कह रहा है? The cost price of 49, the cost price of, मैं इसको क्या लिखता हूँ, यानी 49 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल्स है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जितने की आपको 49 की चीज पड़ी होगी, 49 आर्टिकल्स आपने जितने के लाए, आपको वही पैसा पता वापस कब मिलता है? जब उन्हीं को आप 56 को बेचोगे। यानी अकल की बात है, इसको लॉस हुआ है। समझे या नहीं समझे? हाँ? तो तुम कैसे लिखते हो? देखो लॉस किसके बराबर, पहले आराम से सुना। इससे हमें क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा? रेशियो। कौन कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस वो नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रॉफिट पता चलेगा, लॉस पता चलेगा, मतलब लॉस परसेंट पता चलेगा, प्रॉफिट परसेंट पता चलेगा। देखो मैंने बोला अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी मैंने माना, जिसको तुम एक्स लिख सकते हो, मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? एक का कॉस्ट प्राइस कितना माना मैंने? अगर एक का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 49 आर्टिकल्स का कितना होगा? ये टोटल कॉस्ट प्राइस। अब तुमने अगर एक आर्टिकल को बेचा, उसको मैंने एसपी मान लिया, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑफ 56 आर्टिकल्स कितना होगा? किसने बोला ये दोनों बराबर? नहीं आई बात। क्या यहाँ से सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन निकलेगा? इधर देखो भाई, 7 7 7। अब देखो क्या सीपी में डायरेक्टली 8 और एसपी 7 मान सकता हूँ? बताया ना मैंने कि वैसे करूँ मैं, नीचे लेना फिर वो, हाँ अब तो पता है। तो यानी सीपी कितना, एसपी कितना? क्या इसको लॉस हुआ है? बिल्कुल हुआ। कितना लॉस हुआ? एक हुआ। किस पे हुआ? बहुत बढ़िया, आप तुम लोग सीख। I swear you are giving me a beautiful response. This is a loss of 12.5. Did you understand? Yes or no, everybody? Yes, sir. आप जरा दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। अब यहां पे आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। रीजन यहां पे क्या लिखा है? ऑन सेलिंग 24 आर्टिकल्स आर सेलिंग, अ शॉपकीपर गेट्स प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट मिल गया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फूड। बोलिए यार सर आपने तो गलत पढ़ा, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालो, हम तो कॉस्ट प्राइस पे निकाल। सर ये नहीं कह रहा वो, प्रॉफिट आपको वापस किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे। ये सिर्फ अमाउंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। नहीं आई बात? ये प्रॉफिट का वैल्यू दे, कह रहा है वो वैल्यू बराबर है सेलिंग प्राइस 4 के बराबर, और कुछ नहीं है। मुझे बोलो सबसे पहली चीज, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है? प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सर मुझे सारे बताओ। एसपी माइनस सीपी। अब आपने बोला ऑन सेलिंग 24 आर्टिकल, भाई अगर तुमने सेल किए 24 आर्टिकल, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इसने लाए कितने थे, तो यहाँ पे तुम खुद से मान सकते हो सेल उतने ही किए जितने लाए थे। तो मैंने बोला सर प्रॉफिट होगा, सेल कितने आर्टिकल्स किए मैंने? 24 आर्टिकल्स। कितने किए? एक का सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी। 24 का कितना होगा? 24 एसपी माइनस, तो तुमने उतने ही आर्टिकल जो है तुमने पहले लाए होते, उन्हीं को तुमने सेल किया, तो तुमने बोला 24 इनटू सीपी एसपी। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या देगा तुम्हें? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किसके बराबर गया? वैल्यू किसके बराबर? एसपी ऑफ 4 आर्टिकल। तो तुमने बोला 4 एसपी। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे देखो, अरे समझ आ रहा है या नहीं? एसपी की जगह आधे बोलेगे सर इसको कैसे किया? अरे यहाँ पे तुम एक्सपी लिख सकते थे एसपी की जगह, ठीक है? तो ये देखो ये 24x होता है, यहाँ पे क्या है? 4x। समझ आ रही है बात? इसको मैंने किधर लिया? क्या ये 20 एसपी बनेगा? अरे 4 एसपी इसमें से कट जाएगा। इसको इधर लिया, क्या ये 24 सीपी बनेगा? अब आएगा रेशियो। अरे समझ आ गया? क्लियर हुआ? तुमने बोला 4 6 4, यानी सीपी तुम्हारा 5, एसपी तुम्हारा 6। सीपी तुम्हारा 5, एसपी तुम्हारा 6। अब मुझे बोलिए इसने क्या प्रॉफिट कमाया? किस पे कमाया? वो हमेशा इसी पे नहीं, वो सिर्फ वैल्यू दिया होगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया।
तुम छोटे मोटे एग्जाम ना बना लो इसमें, मैं तो तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, हो गया ये, हो गया ये। अब एक क्वेश्चन खुद से कर लो इसी टाइप का। I think ठीक है। On selling 88 articles, on selling 88 articles, a man gets loss. On selling 88 articles, a man gets loss. A man gets loss equal to selling price of 8 articles. Equal to selling price of 8 articles. Find his loss first. Find his loss first. हो गया? कितनों का आया लॉस निकालना। लॉस क्या होता है? सीपी माइनस, अगर तुमने सेल किया है तो इसका मतलब है 88 आर्टिकल जो तुम्हें सीपी पे लाए थे माइनस किया, वही 88 आर्टिकल ऐसे किसके बराबर दिया है लॉस? इट इज इक्वल अमाउंट दिया हुआ है एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स, तो तुमने लिखा है एसपी 8 ये चला गया इधर, ये गया 80 एसपी और यहाँ से तुम्हारा है 88 सी। यही है, यही है। तुमने बोला 8 11 जा 8 10, यानी सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना है? उल्टा हो गया है। तुमने क्या ये 96 है, ये गया 8 11 जा 8। तुमने क्या बोला? 10% क्यों आ रहा है? ये इधर चला गया 96 एसपी बनेगा, तो यानी तुमने बोला सीपी कितना है? 12 है, तो एसपी कितना है तुम्हारा? 11। लॉस कितना हुआ? 1 इस पे हुआ 12 पे, क्यों क्या? अब मुझे बताओ 1/12 किसके बराबर होता है? किसके बराबर? 12/8। हाँ 1/8। आंसर 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 1/12 किसके बराबर? 8 पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, डन 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा एक मेजर पड़ाव आज खत्म हुआ। अब जो रहता है वो हमारा रहता है डिस्काउंट का पोर्शन, जो आपके सिलेबस में अलग भी लिखा होगा है डिस्काउंट। मगर उसके लिए सबसे पहले हमें एक और टर्म पढ़नी है, उसको हम बोलते हैं एमआरपी। जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको हम बोलते हैं मार्क अप प्राइस, इसको हम बोलते हैं लेबल्ड प्राइस, इसको हम बोलते हैं लिस्टेड प्राइस। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मैक्सिमम रिटेल। बाकी इसका मतलब होता है क्या होता है? जो तुम्हें लेबल लगती है चीज पे वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वो क्या होता है? मार्क अप प्राइस। यानी तुम्हें जैसे कॉस्ट दिया था यार, और
अगर तुम्हारा चीज यहाँ से है सीपी का, किसी सीपी का बन गया, यानी कॉस्ट प्राइस ये था, चीज जितने की थी कॉस्ट प्राइस ये था, मतलब जितने का चीज बन गया हो। ये इकोनॉमी वाला नहीं है जहाँ पे तुम लिखते हो रॉ मटेरियल का कीमत क्या था, फिर कितने की है ना, करते हैं ना एक्सपेंडिचर जब देखते होगे तो कितना रॉ मटेरियल लग गया, वो क्या लग गया, ये सीपी का है, हमें उसके साथ कोई लेना नहीं, चीज सीपी। उसके बाद क्या क्या मुझे पता है सीपी का। अब दुकानदार पता है क्या करता है, उनको कमाना होता है। तुमने अमेज़न पे देखा होगा, अमेज़न पे क्या होता है, चीज होती है तुम्हारे 10 रुपए की, उसको पहले बढ़ाया होता है कितना कीमत, मार्कअप किया होता है, बोला होता है ये 1000 रुपए की चीज है, उसके बाद उसके तुम्हें देते हैं डिस्काउंट, वो तब भी तुम्हें कितना कमाते हैं, 200% प्रॉफिट। अब सीपी जो है देखो क्या करते हैं, इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बन गया जितने का सीपी थे, उसके बाद इसको मार्कअप किया, इसके प्राइस को शूट अप किया और लेबल लगाई, किस पे लगाई, प्रोडक्ट पे लेबल, वहां पे लिखा होता है ना प्रोडक्ट पे एमआरपी, जरूर का तुमने देखा है एमआरपी देखा है, ये हमेशा ज्यादा होता है। ये क्या होता है, तुमने फोन लाया होगा, फोन पे तुम देखते हो वहां पे लिखा होता है 50,000 49,999, लाते हो तुम 30,000, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेबल्ड प्राइस। जब ये